जो चलन है उसको रट्टा मारना ही पड़ता है। उसको जब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा, जब तक वो रट्टा नहीं होगा, तब तक उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार चलन दिमाग में आ गया तो फिर आप घूम सकते हो उसके फ्रेजेस में, कैसे भी कोई भी फ्रेज कहीं से भी उठा के कहीं भी जा सकते हो। उसका रियाज कैसे करना पड़ता है, देखो पहले सा से उठाओ, सा में सा से पहले सा से सिर्फ प तक जाओ। सा से प में कितने आप अलग अलग फ्रेजेस बना सकते हो, करेक्ट आरोह अवरोह के रूल के हिसाब से सिर्फ सा से प तक जितने वेरिएशंस बना सकते हो, जितने फ्रेजेस बना सकते हो बनाओ। फिर सा से ध तक जाओ तो फिर ध की रेंज में बनाओ जितने बन सकते हैं इधर उधर जाके, फिर नी, फिर सा, ऐसे। फिर अब ये हो गया, एक इतना रेंज क्लियर हो गया, तो इसका प्रैक्टिस करो बार बार। फिर उसके बाद कोई भी बीच का कोई भी सुर उठाओ, फिर ग से शुरू कर दो या म से शुरू कर दो। तो ऐसे हमको बना बना के रियाज करना पड़ता है। रियाज वही होता है, जो चीज़ हमको ऑलरेडी आती है उसको रियाज करके कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ नहीं आती है उसमें हमको रियाज करना है, उसका हमको रियाज करना है, उसको नया नया बनाना पड़ता है। जब मैं रियाज करती हूँ तो मैं चलन को लेकर बैठती हूँ और उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सब गाने का ट्राई करती हूँ, और फिर दूसरे दिन जाके मैम को सुनाती हूँ। फिर मैम बताती है कि इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सही है। फिर जो गलत है उसको छोड़ के जो सही है उसका रियाज करती हूँ, फिर उसमें और चीज़ें देखती हूँ कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है। समझा। तो रियाज ऐसे होता है। सिर्फ सारे गमा पा सा सा नी धा पा वगैरह सिर्फ बिगिनर्स करते हैं। धीरे धीरे अपना रियाज का लेवल भी बढ़ाना पड़ता है। शुरुआत में बोर इसलिए होता है क्योंकि रियाज क्या करना है समझ में नहीं आता। अभी मैं रियाज करने बैठूं, मैं 3-3 घंटा भी रियाज कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल बोर नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ नया नया करती रहती हूँ उसके अंदर। समझा। शुरुआत में हमको यही नहीं पता कि रियाज क्या करना है। कई सारे लोग 6-6 7-7 साल नहीं समझ पाते कि रियाज करना क्या है। जो गुरु सिखा रहे हैं उसी को रट रहा है दिन भर रियाज करे, वो रियाज नहीं होता। उस रियाज का कोई फायदा नहीं है, एक ही जगह रह जाओगे। तो रियाज जब कर रहे हो तो नया नया ढूंढना पड़ता है। तो आप क्या कर रहे होगे, आपने पलटा सुना, आपको पलटे को आपने बजाया, एक बार दो बार गाया, फिर उसमें आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक बार दो बार से नहीं होता। नहीं होगा, एक हाँ। चलन को कम से कम 1 से 2 महीना घिसना पड़ता है। उसमें पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ है, कैसी कहाँ से क्या क्या खुल सकता है, वो सब रियाज करना पड़ता है, उसके बाद आता है। इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। ठीक। एक राग को गाने के लिए पहले उसके अलंकार बनाने पड़ते हैं। फिर अलंकार क्या है, सरगम क्या है, अलंकार ही तो है। अलंकार पलटा, हाँ आरोही हाँ हाँ। पलटा बनाओ, अवरोही पलटा बनाओ, उसको रियाज करो। अलग अलग उसका सपाट बनाओ, उसके छोटे छोटे फ्री स्टाइल में गाने पड़ते हैं। फिर जब आप बंदिश गा रहे हो तो उसके बीच में फ्री स्टाइल में भी आपको बहुत सारा गाना पड़ता है। सम पर कैसे आना है, कहाँ से शुरू करोगे और किधर से आपको प्रिपेयर होना है सम के लिए, वो सब मैटर करते हैं। समझा। तो ये सब है, लंबा आगे खोल रहा है, प्रोसेस। दिमाग खोल रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे आगे खुलता खोलना जाएगा पड़ता जैसे है, कि। क्योंकि जब आप गा रहे हो एक बंदिश तो वो आप एक, अब देखो कोई गाना बनता है तो बीट पे बनता है ना। तो जो तान गाते हैं वो कैसे बीट पर आके खत्म होता है, कैसे लैंडिंग नोट पर बराबर खत्म होता है, तो उसका मेजरमेंट दिमाग में आना वक्त लगता है वो उसको। समझ गया, तो हाँ। वो मेजरमेंट हमको समझना पड़ता है। फिर हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ से जाना है, हमको हम अब्रप्टली खत्म नहीं कर सकते उसको। सा ऐसे नहीं कर सकते ना उसको एकदम से। तो हम अगर समझ। नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसको ऊपर से नीचे कैसे लाना है, जहां पर सम आ रहा है वहां तक। हम्म। तो सम के पहले कौन से बीट से हमको प्रिपेयर होना है सम के लिए, वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है। वो मेजरमेंट का प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत बार। अलग समझा। अलग जगह से उठा के अलग अलग पॉसिबिलिटीज देख के, अलग अलग ताल में अलग अलग राग में कैसे होता है, कैसे। और हर राग को एक जैसा नहीं गाया जाता। हाँ, हमारे वो तो क्लासिकल समझ में म्यूजिक आया। में नहीं, वैसे नहीं कह रही। हर राग का अपना एक स्पीड है। मतलब अगर आप राग केदार अच्छा अच्छा सीखोगे अच्छा, समझा, हाँ तो हाँ। केदार को हम बिहाग जैसा नहीं गा सकते, केदार को भूपाली जैसा नहीं गा सकते, वो थोड़ा फास्ट राग है। उसको अगर हमने कम स्पीड में गाया तो उसका वो राग का मजा चला जाता है। समझा। उसके बाद आप, अगर आप बहुत सारे मतलब ऐसे राग है। अगर आप अभी कौन सा सीखा था मैंने, पीलू। पीलू में पीलू में भी जो राग जो है, मतलब जो राग पीलू है उसकी भी अगर आप क्लासिकल बंदिश देखोगे तो बंदिश में उस राग को कैसे गाया जाता है वो तरीका अलग है। ठुमरी में उस राग को कैसे गाया जाता है उसका तरीका अलग है। तो राग को घूमने का तरीका भी बहुत अलग होता है, उसमें घुमाने का तरीका किस जॉनरा के हिसाब से, वो किस जॉनरा में उसको कैसे घुमाना है, वो भी रहता है अलग अलग। तो बहुत बड़ी चीज है, इतना आसान नहीं है राग सीखना प्रशांत। मैं आपको इसलिए कह रही थी कि मत समझा करो। समझा। नहीं नहीं कर रहा हूँ अभी। थोड़ा दिमाग खुला, अभी क्या क्या चीजें होती है। हम्म। श्याम दो दो बार।